तो स्वामी जी, फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जो लोग लाउड म्यूजिक सुनते रहते हैं, जो हर पल अपनी कान की नसों पर एक तरह का जुल्म करते रहते हैं और जिससे सुनने की क्षमता जो धीरे धीरे घटने लगती है और मारते रहते जी जी, और स्वामी जी विडंबना देखिए, शरीर का जो अंग पूरी दुनिया से हमें कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, उसी का ख्याल लोग नहीं रख रहे हैं। तो स्वामी जी, सबसे पहले स्ट्रेचिंग, यौगिक जॉगिंग और पावर योग का जो एक सेशन आप करवाइए ताकि बॉडी डिटॉक्स हो, पावरफुल हो, और साथ में ये भी समझाइए कि हेडफोन, ईयरबड या फिर लाउड म्यूजिक कानों के लिए क्यों और कितना खतरनाक है, और फिर कानों के लिए स्पेशल योग भी। ये जो ईयरबड्स, हेडफोन, अलग अलग प्रकार के ये जो क्रूरताएं, अत्याचार, जुल्म, जाति अपने ही साथ हम नाइंसाफ़ी करते हैं, इससे बचने के लिए तो यह है कि बचपन से ही शीर्षासन, सर्वांगासन यदि करते रहेंगे, और जैसे हमारी श्रद्धामयी ये बेटियां कर रही हैं यहाँ पर कठिन कठिन अभ्यास, ये तो सबसे संभव नहीं होंगे। कम से कम शीर्षासन और सर्वांगासन जो बचपन से करते रहेंगे तो उनको जिंदगी में कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैंने जब सर्वांगासन किया तो मैंने देखा पैरों की तरफ सुदर्शन के पत्ते थे, सुदर्शन का अर्क कान में डालते थे। आयुर्वेद में कर्णपुर की प्रक्रिया थी, जिसको अभी हमने पूरे साइंटिफिक फॉर्मुलेशन के साथ ईयर ग्रिट ड्रॉप, ईयर ग्रिट भट्टी के रूप में विकसित कर दिया है, और जो है पूरा जो अधिक न कर पाए कम से कम ये भुजंगासन या सामान्य दंड, ऐसे या ऐसे ये अभ्यास करें। जिसकी इम्यूनिटी लो होती है, हमने कोरोना में भी देखा, एंटीबायोटिक्स से ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड स्टीरॉइड, ओवरडोज ऑफ सिंथेटिक मेडिकेशंस, और जितने भी हम ये कृत्रिम चीज़ों के संपर्क में रहते हैं, ये सारी कृत्रिम चीज़ें, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स और रेडिएशन, पोल्यूशन के अलग अलग रूप, ऊपर से खुद इन सारे कृत्रिम चीज़ों के लबादे को ऐसा ओढ़ लेते हैं। जो कर सके वो ऐसे कर लेना, जो कर सके वो कम से कम सूर्य नमस्कार कर लेना, ताड़ासन, ताड़ासन कर लेना। तो रोज की दिनचर्या में हमने 5-7 मिनट सम्मिलित कर ही दिया। ऐसे सबको करना है। लो इम्यूनिटी जिनकी है, उनके कानों पर, उनके आँखों पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर, लंग, हार्ट पर, पेनक्रियाज, लिवर, किडनी पर बहुत बुरा असर होता है। अचानक पता लगा कि हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, अचानक पता लगा कि लीवर का एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ गया, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस हो गया, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस हो गया, वायरस लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अचानक पता लगा कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, प्रोटीन लीकेज हो गया। ये जितने भी उपद्रव हो रहे हैं, इसके कारण है अपने अंदर एक तो अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं और हमारी इम्यूनिटी लो हो गई है। एक बात कहना चाहता हूँ, लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। कान के रोगों के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन कान के रोग होते क्यों हैं? लो इम्यूनिटी से, लो ऑक्सीजन सप्लाई से। अब स्वामी जी, इसमें एक सवाल ये भी लोगों के जहन में आता है, एसिडिक बॉडी से एल्कलाइन बॉडी बनानी है। जी मेरे भाई,